आपके सोयाबीन की फसल को 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये समय होता है सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग स्टार्ट होने का। तो सोयाबीन की फसल में हमें दूसरी कौन सी स्प्रे करनी है ताकि हमारी फसल अच्छे से डेवलप हो सके। यहाँ पर खोड़ कीट का भी हम नियंत्रण करेंगे जिसे चक्राभूंगी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोयाबीन की फसल में ऐसे कौन से टॉनिक हमें देने हैं, साथ ही साथ कौन सा फंगिसाइड यूज करना है और कम मात्रा दाम में अगर आपका सोयाबीन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है और ये वीडियो में हम सोयाबीन की पूरी इंफॉर्मेशन मतलब सोयाबीन की जो दूसरी स्प्रे होती है वो कौन सी करनी है उसके बारे में पूरे विस्तार में आपके साथ रूबरू कराएंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी 1.5 या फिर 1.25 महीने की सोयाबीन की फसल है और ये फसल में हम दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं। पहला स्प्रे हमने हर्बिसाइड या फिर कचरा कंट्रोल जिसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो खरपतवार होती है उसे नष्ट करने का जो स्प्रे आता है वो पहला स्प्रे हम कर चुके हैं और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हर्बी अवेलेबल नहीं है। मतलब सोयाबीन की फसल में जो पहली स्प्रे होती है हर्बिसाइड होती है तो यहाँ पर कोई भी हर्ब यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब खरपतवार पूरा कंट्रोल हो गया। उसके बाद हमें दूसरी स्प्रे कौन सी करनी है ये डिटेल में ये वीडियो में हम आपके साथ रूबरू करने वाले हैं। तो ये स्प्रे में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे स्ट्रीम बोअर पर, मतलब यहाँ पर जो खोड़ कीड़ होती है जो हमारे डंडी होती है उसके अंदर जाकर होल करती है और हमारी सोयाबीन की जो फसल होती है उसे बर्बाद कर देती है। यही एक प्रॉपर समय होता है 1.5 महीना और ये समय में बहुत ज्यादा स्ट्रीम बोअर का अटैक हो जाता है तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही लाजमी हो जाता है, नहीं तो हमारी सोयाबीन की फसल अच्छे से फूड को गेन नहीं कर पाएगी, ना ही अच्छे से फ्लावरिंग आएगी और ना ही इसमें कोई फलियां बाद में भरने वाली है। तो हमें ये पहले स्टेज में स्ट्रीम बोअर जो होती है, जो खोड़ अड़ी होती है, उसे प्रॉपरली कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते कि सोयाबीन की फसल 2-2.25 महीने की हो चुकी है और यहाँ पर इसे सिंगल फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रे करने वाले हैं 4 कंटेंट। यहाँ पर पहला होगा NPK 19-19-19, उसके बाद एक फंगिसाइड होगा, उसके बाद एक टॉनिक होगा और लास्ट पे हमारा इंसेक्टिसाइड होगा। और यहाँ पर आप स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि बारिश का समय है और आपका स्प्रे खराब नहीं होना चाहिए। तो पहले NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसका कितना कंटेंट होता है तो यहाँ पर 100 ग्राम या फिर 80 ग्राम पर पंप के हिसाब से हमें इसको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि पौधे की जो बैलेंस ग्रोथ होती है अच्छे से हो जाती है, साथ ही साथ पौधे में थोड़े से फुटाव आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें पौधे को ज्यादा नहीं बढ़ाना है और आपको लगता है कि आपके सोयाबीन की फसल बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पर NPK आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर 1.5 या 2 महीने हो चुके हैं और आपकी फसल बहुत ही छोटी दिख रही है, साथ ही साथ थोड़ी सी कमजोर है, ज्यादा पानी से भी ऐसा कभी कभी होता है और प्रॉपर हर्बिसाइड का अगर इस्तेमाल नहीं होता तो आपकी फसल थोड़ी सी रुक सकती है। तो यहाँ पर NPK का प्रयोग आप कर सकते हैं। NPK 19-19-19 पौधे की ग्रोथ को एनहांस करता है। नाउ द सेकंड इज फंगिसाइड। तो हमें यहाँ पर कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी फसल अच्छे से ग्रो हो सके। तो यहाँ पर एक दूसरा प्लॉट देख लीजिए, यहाँ की ग्रोथ थोड़ी सी कम है रेदर देन दी अदर प्लॉट। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक फंगिसाइड हम इस्तेमाल करेंगे जो कि बाहर से और अंदर से पौधे को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर साप या फिर सिजेंटा के बहुत सारे और डिफरेंट क्वालिटी के आप फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंगिसाइड के कंटेंट आपके साथ रूबरू कराते हैं और यहाँ पर कार्बेंडाज़ाइम 12% और मैनकोजेब 63% WP इसका इस्तेमाल करके आप फंगिसाइड कोई भी ले सकते हैं। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, कार्बेंडाज़ीम 12% और उसके साथ मैनकोजेब 63% WP। तो यहाँ पर हमने फंगिसाइड को कवर कर दिया। उसके बाद आते हैं टॉनिक के ऊपर। पौधे में हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। जी, हमारी ये पहली टॉनिक वाली स्प्रे है तो इसमें हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और ह्यूमिक एसिड पौधे को क्या करता है,
पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है, सॉइल की कंडीशन इंप्रूव करता है और पौधे का जो न्यूट्रिशन इंटेक करने की कैपेसिटी है वो एनहांस करता है। मतलब यहाँ पर इंक्रीज द न्यूट्रिशन इंटेक। तो यहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज आप 30 to 40 ml पर पंप के हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ ही साथ जो हमने फंगिसाइड का इस्तेमाल किया था उसे 30% पर पंप के हिसाब से, मतलब 30 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं ये वाले दूसरे स्प्रे में। उसके बाद हमें सबसे लास्ट वाला कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंसेक्टिसाइड है। तो ये इंसेक्टिसाइड वाली हमारी स्प्रे होने वाली है। मतलब ये दूसरी जो स्प्रे है यहाँ पर अंदर की और बाहर की जो सुंडियाँ होती है, इल्लियाँ होती है, उसे हम कंट्रोल करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टीम बोर जो हमारी खोड अड़ी जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे स्टीम के अंदर एक सुंडी होती है जो कि पौधे को पूरा अंदर से खोखला कर देती है। तो पौधा यहाँ पर प्रॉपर फूड का इंटेक नहीं कर पाता और उसके साथ में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जो हमारी फलियां होती है वो भी अच्छे से नहीं भरती। तो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की बात करें तो थाईमेज़ोमोल का जो 12.6% इसमें कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी स्टेम बोर होती है, मतलब खोड के अंदर की जो सुंडियां होती है, उसके लिए हमें लैब्डा का कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए जो कि अंदर जाकर प्रभावी होता है। लैब्डा यहाँ पर 9.5% होना चाहिए जो कि स्ट्रीम बोर को 100% कवर कर देता है। तो पहले हमने एक NPK 1919 लिया, उसके बाद फंगिसाइड जो कि कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, उसके बाद ह्यूमिक एसिड और लास्ट में हमने इंसेक्टिसाइड लिया जो कि हमारी लैब्डा का जो कंटेंट होता है, थाइमेक्सिमाइल होता है 12% और लैब्डा का कंटेंट 9.6%। तो इसमें पूरी स्टेम बोर हमारी कवर हो जाती है, ऊपर और बाहर की सुंडियाँ इसमें अच्छे से कवर हो जाती है। तो ये आज का हमारा स्प्रे का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे ही थर्ड वाले स्प्रे में क्या करना है ये जल्दी आपके साथ रूबरू कराएंगे।